के फपूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जी, आज हम मौजूद हैं केएमसी के सबसे अहम महकमे में, जो शहर में आग बुझाने के काम आता है, लेकिन आज ख़ुद केएमसी की करप्शन की आग में जल रहा है। तो आइए आज आपको दिखाते हैं कि किस तरह केएमसी की करप्शन की आग ने इस महकमे को अपनी लपेट में लिया। जी, अभी हम मौजूद हैं फायर ब्रिगेड हेडक्वार्टर में और हम यहाँ पे बात करेंगे जो फायर एक्शन कमेटी है, फायर फाइटिंग एक्शन कमेटी के सदर शाहिद कादरी साहब से। तो ये इनसे पूछेंगे कि इस महकमे में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारी आवाज़ को उठाने के लिए एक प्रोग्राम रखा ही है। तो तमाम फायर ब्रिगेड मुलाजिम भाई की तरफ से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और बहुत देरीने मसले हैं फायर ब्रिगेड के। 1914 की इसकी पैदाइश है और बहुत बेहतरीन तरीके से माशाल्लाह कराची की खिदमत जारी करता आ रहा है। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस इदारे को लावारिस छोड़ा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ महीने पहले जब मेयर साहब से फारिग हुए, एडमिनिस्ट्रेटर साहब लईक साहब आए और खुसूसी तौर पे वज़ीर बल्दियात नासिम शाह साहब ने जो नज़रसानी इस पर की है और 25 महीने का हमारे का ओवर टाइम था, जो कि समरी पास हुई माशाल्लाह। एमसी साहब, म्युनिसिपल कमिश्नर अब्दुल जदीद साहब, जिन्होंने भरपूर एक हमारे साथ अच्छा कोऑपरेट किया और उसके अंदर एक ओवर टाइम दिलवाने में वो कामयाब हुए और हर महीने का उन्होंने हमसे कंटिन्यू वादा किया। और जो हाई राइज बिल्डिंग में अगर आग लगती तो उसके लिए ये स्नार्कल्स जो हैं, ये कितने हैं आप लोगों के पास? स्नार्कल हमारे पास 3 स्नार्कल मौजूद हैं इस वक्त, जो वर्किंग कंडीशन में तकरीबन 50 के करीब हमने ऐलान सुना था अभी। तो अभी हमें नाम मिली है हमारे को और उसमें सुना कि 25 गाड़ियाँ वो जाएंगी इंडस्ट्री एरिया के अंदर, जो कि एक नामुनासिब मतलब कारनामा है ये। क्योंकि फायर ब्रिगेड का जो मुलाजिम है वो केएमसी का मुलाजिम है और वहाँ पर अगर फैक्ट्रियों के अंदर बैठ के ड्यूटी दी जाएगी तो हम मुलाजिम तो उनके हैं नहीं। अगर हम महकमे के मुलाजिम है केएमसी के, तो सिंध गवर्नमेंट से हम दरख्वास्त करते हैं कि इस पर नज़रसानी करें। और मुलाजिम की जो असल प्रॉब्लम है 25 महीने का ओवर टाइम, जिसकी वजह से मुलाजिम बेचारा दुख तकलीफ़ अलग है। बीमारी के उसके इलाज के पैसे नहीं है, घर में सुबह खाने को पैसे नहीं है, ड्यूटी आने के उसके बाद पैसे नहीं है, यानी शदीद तकलीफ़ का शिकार है। स्कूल के मामला अलग है, बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है, फीसें भरी नहीं जा रही हैं। अगर बंदा अब नई गाड़ी, आप ये बताएं कि नई गाड़ी में हम बैठ भी जाते हैं और हम जाएंगे फायर से हम मना नहीं करते। एक भूखा पेट वाला आदमी जिसके बच्चे भूख से बिलक रहे हों, वो फायर पे जाने के बाद उसका दिमाग काम करेगा कि मैं आग पे काम कर सकूँ। यहाँ दुनिया के अंदर ये रीज़ है कि फायर ब्रिगेड का जो फायर फाइटर होता है दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उसको तमाम चीज़ें सहूलतें दी जाती हैं उसको, मगर एक वाहिद फायर ब्रिगेड पाकिस्तान का है और ख़ास तौर पर इस कराची का जो फायर फाइटर बेचारा जाते भी टेंशन में जाता है और आग पर भी टेंशन में काम कर रहा होता है। जी, अब हम बात करेंगे यहाँ की इलेक्टेड CBA सज्जन यूनियन के सदर जुल्फ़िकार अली शाह साहब से और उनसे पूछेंगे कि यहाँ के क्या क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ज़मीन न्यूज़ का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने एक ऐसे अहम असास जो इशू पर जो है ना ये आज जो है ना प्रोग्राम किया है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि आपकी जैसे कि इल्म है, आपने गाड़ी भी देखी 1912 में यहाँ पाकिस्तान में जो पहली गाड़ियाँ आई थी पेशावर में, लाहौर और कराची में, तो ये उनमें से एक गाड़ी यहाँ मौजूद है माशाल्लाह। ये एक असासा है। और 1914 में बाकायदा तौर पर यहाँ पर मकानात भी बने और स्टेशन बना। उसके बाद 1978 में जो है रेनोवेशन करके ये दोबारा ये फायर स्टेशन को जदीद तकाज़ों के मुताबिक करने के लिए, क्योंकि ट्रेनिंग की जगह नहीं थी और मामलात नहीं थे, तो ये बनाने के बाद जो है ना ये बना, जो 1981 में इसका इब्तिदा उस वक्त के मेयर सत्तार अफ़गानी साहब ने किया। उस वक्त से अब आप देख लें कि तकरीबन इससे आबाद हुए 40 साल हो गए। 40 साल में सबसे पहले हम मकानात की तरफ और स्टेशन की तरफ जाएं तो आपको गड़े भी जगह जगह नज़र आएंगे। तो ये वजह यह है कि यहाँ तकरीबन 25 से 30 साल हो गए प्रॉपर जो है ना वो रेनोवेशन का या रिपेयर मेंटेनेंस का बंदोबस्त ना होने की वजह से मकानात की भी हालत ख़राब है और स्टेशन भी कुछ जगह से खस्ता हाली का शिकार है। नंबर 2 बात यह है कि यहाँ पर जो है मैं ये समझता हूँ कि जो है जदीद तरीन ट्रेनिंग जो है वो हमें दीगर स्टेशंस पे हो रही है। यहाँ फायर स्टेशन पे अब वो मामलात नहीं हैं कि जिसकी वजह से यहाँ जदीद तरीन काम हो सके। उसके लिए हमने फायर ब्रिगेड जो है हमारे गुलिस्तान मुस्तफ़ा और नाज़माबाद में वो हो रहा है, लेकिन हम ये समझते हैं कि शार्टेज ऑफ स्टाफ जो है यहाँ पर भी है। शार्टेज ऑफ स्टाफ ये है कि देखें, आपको ये एक टेक्निकल महकमा है। यहाँ पर अगर आप 2 शिफ्टों में काम करते हैं तो तीसरी शिफ्ट के लिए यानी उसके लिए मुतबादिल के तौर पर जो है ना आपको स्पेयर मुलाजिम भी रखने हैं।
1310 का यहाँ का जो है वो पेरोल है और उसमें से तकरीबन 250 से ज़ायद वैकेंसी अभी भी खाली हैं और 50 नए फायर टेंडर और 2 वाटर बाउज़र आ रहे हैं। वो वाटर बाउज़र के लिए भी हमें स्टाफ की अशद ज़रूरत है। तो हम ये समझते हैं कि यहाँ देखें बाज़ जगह पर ये होता है कि नए आदमी को लाने में ज़रा सा एक दिक्कत आती है। तो यहाँ की जो पैदाइशी बच्चे हैं जिन फायर स्टेशनों पे मकानात मौजूद हैं तो वो यहाँ पर जो है हर मामलात को देख रहे हैं। अभी भी आप देख लें कि जो भी अच्छी का जिन्होंने कारकर्दगी दिखाई है उनका अक्सरियत का ताल्लुक उनके बाप दादा ने इस फायर ब्रिगेड को जो है अपना सारी ज़िंदगी दी। आज वो जो है वो यहीं पे फायरमैन जो थे उनके बेटे चीफ फायर ऑफिसर होकर भी गए या आज मौजूदा भी जो चीफ फायर ऑफिसर है ये भी सन कोटे पे अपॉइंटमेंट हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि यहाँ पे सन कोटा खुलना चाहिए। एक नंबर 2 बात यह है कि जो डिजीज़ का जो मामला है ये फ़ौज की दूसरी दिफाई फ्रंट लाइन है। इसमें ये होना चाहिए कि जैसे कि फ़ौज और पुलिस के लोगों को जो है मराद दी जाती हैं, उनको कफन दफन के पैसे देते हैं, उनको ताहयात जो है रिहाइश का बंदोबस्त किया जाता है, उनके बच्चों के तालीम और तरबियत का बंदोबस्त किया जाता है, ऐसे ही कि जैसे कि उसकी कफालत कर रहे हैं। उसके साथ साथ फौरी तौर पर मुलाजमत दी जाती है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है। अब आप गुज़श्ता 2 साल से आप देख लें कि जितने भी हमारे फायर फाइटर चाहे वो रिटायर्ड हुए हैं तभी मौत मरे हैं या जिनके जो है मतलब यह है कि दौरान ड्यूटी बीमारियों का शिकार होकर इंतकाल कर गए, उनके बच्चों को 2 साल से मुलाजमत नहीं मिली। नंबर 3 बात यहाँ पर यह है कि 2016 से हमारी जो रिटायर्ड या वफ़ात पा चुके हैं मुलाजमीन उनको वाजिबात की अदायगी नहीं हुई अभी तक, जिसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम है। कोर्ट के अहकामात से हमें कागजात मुकम्मल होने पे पेंशन तो मिल रही है, ये आंसू पोंछने का एक बंदोबस्त है। इसके बाद ये है कि अभी सिंध गवर्नमेंट ने 17 करोड़ की जो ग्रांट दी है वो खुशाइंद है, लेकिन यह है कि हमारी जो लाइबिलिटी यहाँ पर ओवर टाइम्स की है तकरीबन 26 महीनों के ओवर टाइम में से 1 महीने का ओवर टाइम ये 17 करोड़ की ग्रांट आने पर दिया गया है। वरना हमेशा यहाँ पर एहतजाज के बाद ही जो है वो फायर रिस्क अलाउंस यानी ओवर टाइम दिया जाता है। हम ये समझते हैं कि अगर एक फायर फाइटर घर से खुशहाल होगा, माली तौर पर उसको खुशहाली होगी, माली मुश्किलात का शिकार नहीं होगा, तो उसका जहन भी अच्छा काम करेगा और वो अच्छे तरीके से काम कर सकता है। लेकिन जब आप उसको परेशान हाली में रखेंगे, कर्ज़ेदारों की उसको फ़िक्र होगी, बच्चों की उसको फ़िक्र होगी, स्कूलों से बाज़ के बच्चे निकाले गए, तो मैं ये समझता हूँ कि वो उस प्रॉपर वे में खिदमत नहीं अंजाम दे सकता जिस तरीके से दे। लेकिन मैं सलूट पेश करता हूँ इन फायर फाइटर्स को कि वाजिबात, वर्दियाँ ना मिलने और तनख्वाहों के ढीले होने के बावजूद भी ये लोग जिस तरह अपनी रात दिन इस आग पे लगाते हैं, लोगों की जान माल की हिफाजत करते हैं, ये जो है ये किसी आम शख्स का काम नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो आदमी मुसलसल 5 से 6 साल आग में काम करता है तो आप ये देख लें कि उसका दिल जिगर दीगर बीमारियां भी उससे होती हैं, ब्लड प्रेशर भी उसे रहेगा, शुगर भी होती है। लेकिन यहाँ पर मैं अफसोस के साथ ये कहता हूँ मेडिकल अलाउंस जो 1275 रुपये दे रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये अगर देखा जाए तो फायर ब्रिगेड की जो है ना अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, इनके ग्रेड बढ़ाने की ज़रूरत है और ताकि इनकी एफिशिएंसी में भी इजाफा हो और जो इनको प्रॉपर वे में जो इनकी कानूनी मराहत हैं वो इनको मिलनी चाहिए। तो ये मैं ये समझता हूँ कि महकमा दोबारा अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। आप 50 क्या इधर 100 गाड़ी ला के खड़ी कर दें, ट्रेन अफराधी क़ुव्वत नहीं होगी, स्टाफ की शार्टेज होगी, प्रॉपर वे में तनख्वाहें, पेंशन और दीगर मामलात नहीं देंगे, ओवर टाइम वक्त पर नहीं देंगे, तो मेरे ख्याल से जो है ना फायर ब्रिगेड वो कारकर्दगी नहीं दिखा सकेगा जो उसे दिखानी चाहिए। यहाँ पे जो आप लोगों को यूनिफॉर्म दिया गया है वो इंटरनेशनल मेयार के हिसाब से नहीं है और आप लोगों को वो मतलब आप लोग फिर भी उस यूनिफॉर्म के अंदर मतलब उसमें काम करते हैं, तो उसके हवाले से ज़रा बताइएगा कि वो आप लोगों के लिए कितना रिस्की होता है। देखें जी, अगर आपको रेशमी यूनिफॉर्म दिया जाएगा तो आग तो आपको अपनी तरफ खींचेगी, क्योंकि आग का फैलाव वाली आग होती है, आग आपको खींचेगी। ये अपने ऊपर पानी डालकर तो अपने कपड़ों को बचाते हैं, पहले अपने ऊपर पानी का छिड़काव करके वो जाते हैं, फिर आप 3-3, 4-4 साल के बाद यूनिफॉर्म देंगे, उसके बाद भी आउटफिट भी सही नहीं होगी, उसके यूनिफॉर्म का मेयार बैनुल अक़वामी नहीं होगा, तो मैं ये समझता हूँ कि हम ज़िंदगियाँ जो है ना ख़तरे में डालती हैं। यही वजह है कि आप देख रहे होंगे ज़्यादातर लोग जो है वो बग़ैर यूनिफॉर्म आग बुझाते हैं, जिस पर फिर इन्हें बाज़ दफ़ा रेंजर्स और पुलिस के तशद्दुद का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक आम आदमी के कपड़ों में और यूनिफॉर्म में फ़र्क होता है। ऐसे एमरजेंसी ड्यूटी देने वालों का क्या हाल है ये हमने आज आपको दिखाया।
और बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है यहाँ पे। वफाकी गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट सबको इस इदारे की तरफ नज़र षानी करनी पड़ेगी, नज़र इनायत करनी पड़ेगी, इनके मसाइल हल करने पड़ेंगे। कैमरामैन वलीद मलिक के साथ रेहान हफीज़ ख़ान, ज़मीन न्यूज़, कराची।